मिलत टाइम्स में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं अकरम ज़फ़ीर। विकास दुबे का हुआ इनकाउंटर, उठ रहे हैं कई सवालात। 80 साल के बाद तुर्की की एक मस्जिद में गूंजेगी अल्लाहु अकबर। कोरोना की आड़ में तालीम का भगवा कर रही है सरकार। चीन में मुसलमानों पर जुल्म की इंतहा और भी बहुत सारी खबरें सिर्फ मिलत टाइम्स पर। STF अफसरान के साथ जुम्मा की सुबह मुबैना इनकाउंटर में संगीन तौर पर जख्मी होने के बाद हिस्ट्री सेटर विकास दुबे ने दम तोड़ दिया है। मुबैना तौर पर एक सड़क हादसे के दौरान जब उसकी गाड़ी पलट गई तो उसने भागने की कोशिश की। इस दौरान वो मारा गया। लेकिन इस वाक़े को लेकर एक हैरान करने वाली बात सामने आई है कि इनकाउंटर से पहले अचानक चेक पोस्ट लगा दी गई थी और विकास दुबे को लेकर जाने वाली गाड़ियों के अलावा सभी गाड़ियों को रोक दिया गया। इल्ज़ाम है कि काफिला के साथ चल रही मीडिया की गाड़ियों को रोकने के लिए दरमियान में अचानक चेक पोस्ट लगा दी गई। इस वजह से मीडिया की गाड़ियां पीछे छूट गई। उसके बाद खबर आई कि विकास दुबे जिस गाड़ी में बैठा था वो पलट गई है और उसका इनकाउंटर हो गया। इनकाउंटर के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस के आला अफसरों ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि क्या मीडिया को रोकने के लिए ही एक अचानक चेकिंग शुरू की गई थी। हिंदी न्यूज़ पोर्टल न्यूज़ जीवन पर शाये खबर के मुताबिक विकास दुबे बीजेपी लीडरों से अपनी रिश्तों के बारे में कई इंकशाफ कर चुका था। कई पुलिस अफसर भी कानपुर शूट आउट केस में सवालों के घेरे में थे। ऐसे में पहले से ही अंदेशा जाहिर किया जा रहा था कि बदनाम जमाना विकास दुबे को शायद ही इनकाउंटर में मार जाएगा, और ऐसा ही हुआ। पूरे मामले पर समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश सिंह यादव ने ट्वीट करके कहा है कि दरअसल ये कार नहीं पलटी है, राज खुलने से सरकार पलटने से बच गई है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके कहा है कि मुजरिम खत्म हो गया, जुर्म और उसकी सरपरस्ती करने वालों का क्या हुआ। पहली मरतबा मुल्क में कोरोना के 26,000 से ज़्यादा नए मामले सामने आए। मुल्क में तेज़ी से बढ़ रहे कोरोना इन्फेक्शन के गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 26,506 नए मामले सामने आए हैं, जो अब तक का एक दिन में सबसे ज़्यादा मामला है। मरकजी वजारत बराए सेहत व ख़ानदानी बहबूद की जानिब से जुम्मा के रोज़ जारी एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क भर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 26,506 नए मामले सामने आए हैं, जिससे कोरोना मुतासिरीन की तादाद बढ़कर 7,93,802 हो गई है। तुर्की में 80 साल के बाद गूंजेगी मस्जिद में अल्लाहु अकबर की सदा। तुर्की की आला अदलिया काउंसिल ऑफ स्टेट ने 24 नवंबर 1934 के आया सूफिया को म्यूजियम में तब्दील करने के फैसले को कालादम करार दिया है। तारीखी शाहकारों के ट्रस्ट और माहौलियाती अंजुमन की जानिब से आया सूफिया को मस्जिद से म्यूजियम में तब्दील करने से मुतल्लिक काबीना के फैसले के खिलाफ काउंसिल ऑफ स्टेट में मुकदमा दायर किया गया था। काउंसिल ऑफ स्टेट ने अपनी 2 जुलाई की समाअत के दौरान फरीकैन की शिकायत का जायजा लिया और दोनों फरीकों का मौक़िफ़ सुना। समाअत के बाद काउंसिल ऑफ स्टेट ने गुज़श्ता हफ्ते एक फ़ैसला महफूज कर लिया था, जिसे आज सुनाया गया है। काउंसिल ऑफ स्टेट ने सूफिया को मस्जिद से एक म्यूजियम में तब्दील करने से मुतल्लिक 24 नवंबर 1934 के काबीना के फैसले को कालादम करार दिया है। काउंसिल ऑफ स्टेट के मुताबिक आया सूफिया फ़ातिह सुल्तान मोहम्मद खान ट्रस्ट की मलकियत है, जिसे मस्जिद के तौर पर आवाम की खिदमत के लिए पेश किया गया था। चीन में मुसलमानों के ऊपर जुल्म की इंतहा हो रही है। चीन में इस्लाम की आमद की जहां एक तारीख है, वहीं अब वहां मुसलमानों पर जुल्म की नई तारीख मुरतब की जा रही है, जिसे 21वीं सदी की अब तक की सबसे बड़ी नस्ल कुशी के तौर पर देखा जा रहा है। इंसानी हुकूक के कारकुनों का कहना है कि चीनी सूबा सिंगयांग में कोई 10 लाख मुसलमान सख्त सिक्योरिटी वाले जेलों में हैं, बेयारो मददगार पड़े हैं। चीन के सियांग इलाके में ये जुल्म मुबैना तौर पर इंतहा पर है, जहां मुस्लिम औरतों की या तो नस्लबंदी की जा रही है या फिर उनके जिस्म माने हमल आयात की पेवंदकारी की जा रही है ताकि वह हामला न हो सके। चीन के गैर मुसलमानों पर बढ़ते मजालिम नाकाबिल बर्दाश्त, बोले सैयद शाहनवाज हुसैन। भारतीय जनता पार्टी के कौमी तर्जुमान और साबिक मरकजी वजीर सैयद शाहनवाज हुसैन ने चीन के सियांग खित्ते में मुसलमानों पर मजालिम के खिलाफ सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा है कि 21वीं सदी का इससे सबसे बड़ा जुल्म के खिलाफ जिसने हिटलर और स्टालिन को भी मात दे दी है। हिंदुस्तान समेत पूरी मजहब दुनिया को आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बाइज़ाद खबर एजेंसियों और हुकूक इंसानी से वाबस्ता अफराद ने हक़ाइक़ पर मबनी जो रिपोर्ट पेश की है वह दिल को दहला देने वाली है। कम्युनिस्ट हुकूमत के बढ़ते मजालिम नाकाबिल बर्दाश्त है। सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि बाज़ रिपोर्टों के मुताबिक चीन की हुकूमत ने ऐसे हिरासत कैंप बनाए रखे हैं जहां 30 लाख गैर मुसलमानों को कैद करके रखा गया है। कोरोना वायरस की आड़ में निसाब तालीम का भगवाकरण कर रही है सरकार, बोले डॉक्टर मोहम्मद मंजूर आलम।
نصاب تعلیم سے سیکولرزم سمیت 4 اہم باب کو ہٹانا حکومت کا غیر مناسب فیصلہ اور طلبہ کے مستقبل کے ساتھ کھلواڑ ہے۔ ان خیالات کا اظہار آل انڈیا ملی کونسل کے جنرل سیکرٹری ڈاکٹر محمد منظور عالم نے کیا۔ انہوں نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ CBSE نے وزارت تعلیم کی ہدایت پر فیڈرلزم، نیشنلزم، سٹیزن شپ اور سیکولرزم جیسے ابواب کو ہٹا دیا ہے۔ اس کا مقصد آن لائن تعلیم کے دوران نصاب کی مقدار کم کرنا ہے، لیکن جس باب کو ہٹایا گیا ہے اسے بالکل بھی صحیح نہیں کہا جا سکتا ہے اور ایک طرح سے کورونا وائرس کی آڑ میں ملک کے نظام تعلیم پر ایک خوفناک سرجیکل اسٹرائک ہے۔